ये अति प्राचीन उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा। और हमको या इस्कॉन को कहो, श्रील प्रभुपाद ने ये रथ यात्रा उत्सव दिया। और जब जगन्नाथ को प्राप्त करते हैं हम जगन्नाथ को, तो फिर हम वैसे अनाथ के सनाथ हो जाते हैं। हम इस संसार में, आप समझ रहे हैं हमारी भाषा, आपकी भाषा मेरी भाषा कोई अलग तो नहीं है लेकिन ये शब्द कहो, हम इस संसार में अनाथ है, हमारा कोई है नहीं, वैसे हमारा कोई है नहीं, या जिसको हम है कहते हो सारे ऐसे ही रिश्ते नाते हैं। आज है तो क्या कल नहीं, क्या भरोसा इस जिंदगी का। और कोरोना वायरस ने तो इसको और भी डामाडोल स्थिति है। और तो एक प्रकार से हम अनाथ है संसार में। तो जगन्नाथ को जब हम प्राप्त करते हैं तो हम अनाथ के सनाथ हो जाते हैं। आप ऐसा होना चाहोगे? आप कहोगे हम स्वयं ही नाथ है हम परिवार के नाथ है। लेकिन वैसे हमारा जो सारे संसार का परिवार है, संसार भर के लोगों को मिलके जो परिवार है, उस परिवार के हेड ऑफ द फैमिली इज गॉड, कृष्णा है, जगन्नाथ है। तो इसी का अभाव है वैसे इस जगत में। कृष्ण भावना का अभाव है, या माया का इतना प्रभाव है, माया का इतना प्रभाव है, फिर अभाव हो जाता है। ये कृष्ण भावना का अभाव, बाकी सब तो है। व्हाट वी मिस इज कृष्णा, भगवान। हरि हरि। तो वैसे ये जो उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, ये उत्सव संपन्न करने वाले या रथ को खींचने वाले जो भक्त है, ये वृंदावन के भक्त है। वृंदावन या वृंदावन के भक्त है। हम जब कहते हैं, या मैंने कह ही दिया, तो एक 5000 वर्ष पूर्व, वैसे ये उत्सव तो अति प्राचीन है, लाखों वर्षों से। दिस इज द मोस्ट एंशिएंट फेस्टिवल ऑन द अर्थ। अति प्राचीन उत्सव है ये जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। तो अभी 5000 वर्ष पूर्व भी कुछ घटनाक्रम होता है भगवान के लीला में। And this is a very serious festival. बड़ा गंभीर उत्सव है, इसमें गांभीर्य है, माधुर्य तो है ही, किंतु है गांभीर्य इस उत्सव में। इस गांभीर्य को वैसे गौड़ीय वैष्णव ही समझ सकते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव के लिए उत्सव है। वैसे और भी उत्सव में सम्मिलित होते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते तो है, किंतु इसका इस रहस्य को तो गौड़ीय वैष्णव ही समझते हैं। क्योंकि 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है, वे इस रथ यात्रा में सम्मिलित हुआ करते थे।
ऐसा जब मैंने कहा तो चैतन्य महाप्रभु सम्मिलित हुआ करते थे, मतलब कौन सम्मिलित हुआ करते थे? वैसे राधा रानी सम्मिलित हुआ करती थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, राधा रानी भी है, कृष्ण भी है, राधा रानी भी है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आज के दिन रथ यात्रा में, और प्रति वर्ष 18 वर्ष रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तो हर वर्ष ऑफ कोर्स ये इसी उत्सव में चैतन्य महाप्रभु जरूर रहा करते थे। वैसे इस उत्सव के केंद्र में रहते थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एज ए राधा रानी के रूप में। तो उनके नाथ जगन्नाथ रथ में विराजमान है, कृष्ण है रथ में और राधा रानी है उनके समक्ष रथ के आगे। तो ये जो प्रयास है, प्रयास क्या ये जगन्नाथपुरी में ये प्रयास सफल होता है। क्या प्रयास? कृष्ण को वृंदावन लाने का प्रयास। फिर आप कहोगे वृंदावन लाने का प्रयास, तो क्या वृंदावन में नहीं थे क्या? हाँ हाँ, भगवान की प्रकट लीला में भगवान थोड़े समय के लिए वृंदावन में थे, कुछ 11 वर्ष ही वृंदावन में थे, और फिर वे मथुरा चले गए, और जाते समय गोपियों से कहे, औरों से भी कहे, स्पेशली गोपियों को कहे, आया से अभी अभी आता हूँ, जस्ट नाउ कमिंग गोपियों। तो फिर कृष्ण जो मथुरा गए तो मथुरा में ही वैसे रहे कई वर्षों तक, कम से कम 18 वर्ष तो रह ही गए। और मथुरा से वैसे उज्जैन गए थे भगवान, जब भक्ति चारू स्वामी महाराज इस्कॉन उज्जैन की स्थापना किए और कृष्ण बलराम की स्थापना किए इस्कॉन उज्जैन में, क्योंकि मथुरा से कृष्ण और बलराम उज्जैन गए थे पढ़ाई के लिए, सांदीपानी मुनि आश्रम में, उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। तो फटाफट अध्ययन करके कृष्ण से लौट तो गए मथुरा, किंतु फिर वही उनको रहना पड़ा, क्योंकि जरासंध हर वर्ष आया करता था। ऐसा भी लंबी कहानी हो रही है। तो फिर मथुरा के उपरांत कृष्ण वृंदावन लौटने के बजाय द्वारिका चले गए, और फिर वही रह गए। ऐसे मथुरा में रहना थोड़ा खतरनाक था, ये जरासंध हमला कर रहा था प्रतिवर्ष। तो भगवान ने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को वहां से रिलोकेट किया ओवरनाइट, और रातों रात उनको वहां पहुंचा दिए द्वारिका, उनके आवास निवास की व्यवस्था की। एंड देन फॉर 18th टाइम जब जरासंध आया तो उनके साथ वैसे भगवान लड़ाई वगैरह नहीं किए, और वहां से स्वयं भी द्वारका के लिए प्रस्थान किए। उस समय जरासंध तो कहा था, रन छोड़ रन छोड़ रन छोड़, डरपोक कई का, या डरपोक कई के कृष्ण बलराम। अरे तो इन्होंने तो कहा था, जरासंध ने तो कहा था ये रणछोड़ है,
रन को छोड़ने वाला, रन छोड़। लेकिन जब कृष्ण और बलराम द्वारिका पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। रन छोड़ रायकी, अच्छा हुआ आपने रन को छोड़ा। We were missing you, Krishna and Balaram. तो अच्छा हुआ आप पहुंच गए, द्वारिका आए। तो फिर वहां पर कृष्ण और बलराम के विवाह हो जाते हैं। बलराम का तो एक ही विवाह, एक ही पत्नी के साथ, और कृष्ण के कई सारे विवाह, 16,108। तो कृष्ण वहां के द्वारकाधीश ही बन जाते हैं, वहां का कारोबार संभालते हैं। जहां द्वारिका का मंदिर है उसको सुधर्मा कहते हैं, सुधर्मा हॉल, जहाँ संसद भवन, पार्लियामेंट। तो और बेट द्वारका, आइलैंड द्वारका, वहां महल हुआ करते थे। वहां से कृष्ण एवरी डे he would go to Sudharma hall like that। and कृष्ण के हर परिवार में 10-10 बच्चे भी थे, 10 children in each family from each wife। तो बड़ा परिवार हुआ कि नहीं? 16,108 multiplied by 10। आपको तो अभी कैलकुलेटर चाहिए, you can't calculate। Krishna was very very busy। और ये सब हो रहा था तो पता आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वृंदावन के भक्त ब्रजवासी वे कृष्ण को मिस कर रहे थे। उन्होंने कहा तो था, कृष्ण ने कहा था आया से अभी अभी आता हूं, लेकिन वे आए नहीं। तो राह देख रहे थे सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा, कावड़ बॉयज, ग्वाल बाल, और स्पेशली गोपिया, और फिर राधा रानी का क्या कहना। तो सारे ब्रजवासी विरह के मारे मरी रहे थे, कहो मृत प्राय थे सारे ब्रजवासी कृष्ण के बिना। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे न में, ये उनकी स्थिति। शून्यायितम जगत सर्वम, ये सारा जगत शून्य है कृष्ण के बिना, या कृष्ण बलराम के बिना। तो करते करते लगभग 100 साल बीत गए, कृष्ण नहीं आए।